5 इयर्स जो टेनियर में जो जो काम किया है हमारा जो पोंगचौ ब्लॉक के लिए, तो उन चीज़ को थोड़ा जनता को बता दीजिए क्या क्या आपने काम किया है। मैं 5 इयर्स में हमारा जो पंजाब ब्लॉक में क्या 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 है हम ये बताने के लिए चाहूँगा सभी जनता का सामने में। कोई कोई बोलता है कि नहीं क्या है, वो नहीं क्या है, ये नहीं क्या है, कि आईएनसी पार्टी, कोई अपोजिशन पार्टी बहुत सारा हमारा ऊपर में चर्चा करके सुना था। तो मैं भी एक मेरा टेनोर में क्या 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 है ये बताना चाहूँगा। मैंने आप लोग पंचाव बोनिया कोन्यू कौनसा 4 बस्ती जनता ने हमको चुनाव किया था। फर्स्ट टाइम में जो हम पंचाव ब्लॉक से हमको एक जेडपीएम बनाने के लिए हमको एक कोशिश किया था, और सभी मतलब उसमें हमको पूरा अब जैसे भी जेडपीएम बनाओ बोल के हमको जो सब आदमी ने हमको पूरा सपोर्ट किया था। और उसी समय पे हम भी उठेगा बोल के हम उठा था। हमारा अभी एसटी टीचर है सी नक्सम वंशु भी उड़ने के लिए वो भी खड़ा किया था। उसके बाद हमारा जो चाचा वांगचम वो भी एक्स रिटायरमेंट वाला जो सुबिरा चाचा वो भी उठा था। तो उठते समय में और भी ओमेन रिजर्वेशन आ गया। ओमेन रिजर्वेशन आ करके उसमें भी हम बहुत दुख हुआ था। फिर भी दुख होने का बाद मैंने हमारा ऑनरेबल हुंचू साहब को बताया था कि अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो पंजाब ब्लॉक में ओमेन रिजर्वेशन आ गया, क्या करनी चाहिए बोल के मैंने हुंचू साहब को कॉल किया था। तब हुंचू साहब बोला था कि राजा का परिवार से कोई है क्या, और होता तो आप यहाँ से सेलेक्ट करो, कांग्रेस आईएनसी का टिकट देगा बोल के। उसी समय जो है हमारा जो रूलिंग गवर्नमेंट जो है सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक आईएनसी और कांग्रेस सरकार था। तो उसी समय पे हमने बहुत काफ़ी कैंडिडेट ढूंढा है। तो ढूंढने का बाद मैंने हमारा जो राजा साहब का घर का परिवार में कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। फिर मेरे बहन अनय वंशा जी को मैंने इसी भी आप उठो, मैंने सपोर्ट करेगा। तो हमको बोला था कि मतलब अनय वंशा जी ने हम आईएनसी टिकट से हम नहीं उठेगा, हम बीजेपी टिकट से उठेगा। उसके बाद हमने एक न्यागेम वंशा है, न्यागेम वंशा आईएनसी टिकट में आप उठो बोल के उनके लिए भी हम प्रपोज किया था, वो भी नहीं माना। हम ओमेन पास्ता है बोल के वो भी छोड़ दिए। फिर हमने फोही वंशा उसको भी हम बताया था कि आप जैसे भी उठो, वो भी नहीं माना। उसके बाद एक बोनिया से हमारा जो एक हुंटुई वंशा उनको भी मैंने जैसे भी आप बोनिया से उठने से ठीक था बोल के बताया था। वो नहीं बोला हम तो मिशनरी हैं, हम अभी बाइबल पढ़ के आया हुआ है, थियोलॉजिकल करके आया है, तो हम ऐसे वाला जो गंदा में हम नहीं घुसेगा। कुछ हमको पियोन चुकी ना तो यूडीसी एनडीसी मिलने से हम कर सकता है, हम साथ में भगवान काम करेगा बोल के उन्हें भी ऐसे बताया था। फिर हमने लास्ट में हम डिसीजन किया कि मेरा बहन फीपोट वंशा को आप मंगलवारी बोकार से आप रिजर्वेशन करो, उसके बाद उठेगा बोल के मैंने ज़बरदस्त मेरे बहन को उठा दिया था। तो वो असली बहुत हकीकत में हमको बहुत उम्मीद किया था हमारा जो कोन्यू जनता ने और पोंगचाव जनता ने और बोनिया का जनता ने और कोनसा का जनता ने। ऐसे करके नेक्स्ट टाइम में और मेरा भाई अकुंग हम दोनों लड़ा है, मैंने जीता है। उसके बाद इस साल में और भी हम उठेगा बोल के मैंने बहुत प्रार्थना किया था, मैंने बहुत कोशिश किया था, लेकिन इस साल में भी
ओमेन रिजर्वेशन पड़ गया। फिर भी कोई कोई बोलता है कि ये लोग का ठेका में दिया है क्या, ये लोग का घर का जो एक प्रॉपर्टी है क्या, कोई कोई ओपोजिशन पार्टी बताया था। फिर भी कोन्नू जनता ने हमको नहीं छोड़ा है, हमारा पोंगचाव जनता ने हमको नहीं छोड़ा है, कोनसा और बोनिया का जनता ने हमको नहीं छोड़ा है, राजा गंगबोरा और पढ़ाई लिखाई आदमी ने हमको नहीं छोड़ा है। जैसे भी आप ही मतलब होना है बोल के, तो मैं सभी जनता को बोलना चाहूँगा, हमारा आज मेरा बहन फिरपा वंशा जी को रूलिंग टिकट दे रहा है, उनके लिए हमारा जो हम सभी पंजाब ब्लॉक से उसको बीजेपी टिकट में उड़ के उनको जेडपीएम बनाने के लिए आप लोग कोशिश करना है, और जेडपीएम बनाने के लिए ये लोग को उसको वोट देना है। इसलिए सभी जनता को हम रिक्वेस्ट है। उसके बाद मैंने क्या 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 है वो भी हम अचीवमेंट करना चाहूँगा। हमारा जो पंजाब ब्लॉक में मैं जेडपीएम बनने का बाद हम जितना जेजेएम पूरा सारा पंजाब ब्लॉक में कोन्नू कोनसा में हमारा बोनिया पंजाब में पूरा सारा जेजेएम पानी घर के मिनल सब हमारा तरफ से दिया हुआ था। फिर उसके बाद 4 बस्ती में हमने पंचायत दो एक जीपीसी ऑफिस, एक पंचायत कोन्नू और पंचायत बोनिया ये हम बनाया था। कोनसा में जो है सिर्फ उसके ही बनाया था जीपीसी का ऑफिस, तो हम एक्स्ट्रा कोन्नू बनाया था, एक्स्ट्रा पंजाब में बनाया था, एक्स्ट्रा बोनिया में बनाया था। तो हम 4 बस्ती में जो जीपीसी ऑफिस बनाया है। उसके बाद हमारा जो सीएचसी पंचाव मेरीगन में भी मैंने डॉक्टर ऑफिस हमारा तरफ से मैंने बनाया था। उसके साथ साथ हमारा ऑनरेबल के साथ में बात करके हाई स्कूल बिल्डिंग यहाँ पे 3 मंजिला वो बनाया था। उसके साथ साथ मैंने हमारा ऑनरेबल का साथ में बात करके पंजाब ब्लॉक में PMJY एक पंचाव में, एक कोन्नू में, एक कोनसा में, एक बोनिया में 7 बस्ती में हमने बनाया था। और हमने प्रपोजन किया जैसा वहाँ में और सैंक्शन आया था, अभी अनकम्प्लीट है और कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ मैंने हमारा ऑनरेबल से बात करके पंचाव में जो एक कम्युनिटी हॉल पंचाव एक बनाया था और सियापो मोरोंग एक बनाया था। उसके साथ साथ हमारा जो यहाँ में मिनी सेक्रेटरी आरोरा है, फिर भी वो भी हम फाउंडेशन करके छोड़ा है। और फिर हमारा जो ग्राउंड बनाया था वो तो लैंडस्लिप हो करके वो तो चला गया, वो तो मेरा गलती नहीं है और हमारा ऑनरेबल का गलती नहीं है। फिर भी हम अभी भी प्रपोजन दिया हुआ है। और VVP में जो जितना बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए भी मैंने बहुत काफ़ी ऑनरेबल से बात करके वो RW मिनिस्टर था, उसी समय से लग करके मैंने वो भी अभी आने वाला है। अगर हम थॉमस जेडपीएम होने से भी अभी आने वाला जेडपीएम आने वाला जीपीसी लोग ने उसका ऊपर में जो सैंक्शन आएगा तो हम लोग डेवलपमेंट हो जाएगा, वो भी एक जनता को हम बताना चाहूँगा। उसके साथ साथ मैं होते समय में पुलिस हाउसिंग बनाया था और मैं होते समय में बैडमिंटन पंचाव एक पंखा वंगम वो भी हमारा समय बनाया था। उसके साथ अभी फिर भी जो है एक हौसडूम वो भी हमारा होते समय बनाया था। और स्कूल बाउंड्री वाल हम होते समय में पंचायत में बनाया था। और मेरे स्कूल में जो भी एक अभी एक्सटेंशन जो आ रहा है, उसके बाद अभी टीचर क्वार्टर्स और पूरा अभी 3 करोड़ का हमारा जो मेरा बेटा पंकज लुक कर रहा है वो भी हमारा टेनर में हमने लेके आया था। उसके साथ अभी हमारा जो पंचायत टाउन के लिए जो सैंक्शन पहले से आ चुका है, लेकिन टेंडर में पूरा गड़बड़ अभी तक वो भी टेंडर नहीं मारा है और ऑलरेडी जो सैंक्शन जो है आ चुका है। तो मेरे तीनों में
और KGBB में 2 करोड़ का जो सैंक्शन आया था वो भी अभी काम करने के लिए पूरा शुरू हो रहा है। तो काफ़ी उसका बाद यहाँ में एक एक्टिव जो है मेडिन स्कूल में जो एक गर्ल हॉस्टल बिल्डिंग दुकान के नीचे में जो बनाया था वो भी अभी ख़त्म होने वाला है। बहुत सारा हम काम किया था। फिर भी जो बोलता है कि कोई हमारा जो जितना मेरा अपोजिशन लोग पंचायत JPM ने क्या किया है, पंचायत JPM ने करने वाला कहाँ पे है बोलते हैं। बहुत काफ़ी हमारा टेनोर में हमारा हॉनरेबल का साथ में बात करके बहुत काफ़ी काम किया है और अभी भी करने के लिए बहुत चौड़ा था। मैंने और भी 3 years हो और 5 years हो, मैंने जो काम वही चीज़ को तो पूरा ख़त्म करेगा बोल के मैं भी ये सोचा था। फिर भी अल्लाह के लिए जो अभी वोमेन रिजर्वेशन आ गया वो तो उपाय नहीं है। तो उसके बाद कोन्नू में मतलब हमने एक राजा का घर में एक कम्युनिटी हॉल बिल्डिंग बना के, वो भी अरोरा छोड़ा है। कौनसा में जो कम्युनिटी हॉल बिल्डिंग बना करके अरोरा छोड़ा है वो हम होते समय में और बोनिया में एक क्लीन नेट विलेजेस निकाल करके बहुत काफ़ी बोनिया में बहुत काम किया है। और बोनिया में बहुत हमारा GPC मैडम फोही मैडम ने बहुत इनिशिएटिव ले करके बोनिया में काफ़ी काम किया हुआ है। जनता जो जितना जो बोनिया में जो था उन लोग ने भी बहुत काफ़ी काम करके दिखाई दिया। बोनिया स्कूल कंपाउंड को आप लोग देखिए और बोनिया में जो भी मतलब फील्ड को देखिए, बोनिया में और कम्युनिटी हॉल को देखिए। ये तरह बहुत काफ़ी काम किया हुआ है हमारा जो बहन फोही का अंदर में और हमारा अंदर में। तो कोन्नू कोंसा में भी बहुत काफ़ी काम किया है। लेकिन हमारा जो PMJY के लिए भी मैंने हमारा हॉनरेबल से बात करके कोन्नू टू और हमारा जो चीफ कोन्नू चीफ घर से लेकर के BRTF डॉट तक वो भी बनाने के लिए मैंने वो भी प्रपोजल दे के छोड़ा था। तो काफ़ी बहुत कोन्नू और कोंसा में भी किया हुआ है। उसके साथ साथ मैंने हमारा हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से हमारा 4 JPM मिला करके पंचायत वक्का से जैसे भी हमारा जो एक बहुत काफ़ी पंचायत वक्का में कोई भी नहीं आ पा रहा है। जैसे भी यहाँ पे हम लोग को पियोन चुकीरात ना तो UDC NDC का हिसाब से हम लोग को एक अपने जैसे पंचायत वक्का का नाम पे देना पड़ेगा बोल के हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था। और रिक्वेस्ट करके हमारा हॉनरेबल साहब ने हमारा पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर ने हम लोग को पंचायत वक्का स्पेशली और खोकाम और लोंगचान और चुबम के लिए और हम लोग को स्कूटमेंट दिया था। ऐसे करके हमारा 9 आदमी को हम लोग JPM 4 और लाउंजी ब्लॉक का JPM मिलाकर हम लोग 5 आदमी ने कुछ किया। जैसे हम लोग को हमें जो नए ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी होने से भी हमारा चीफ मिनिस्टर ने दिया था। ऐसे करके मैंने पंजाब ब्लॉक में हमारा जो डिप्टी कमिश्नर से बात करके मैंने पंजाब ब्लॉक में 5 और 4 आदमी को जॉइन किया था। 4 आदमी हम यहाँ पे पंचायत में जॉइन करने के लिए दिया था। अभी लॉन्गडिंग में है पंचायत में, इसलिए पंथी पंसा ही आया था। मैं रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारा जो पंचायत में बहुत तकलीफ है, इसलिए हम DC सर को बताया था कि पंचायत इलेक्शन का आगे में ये तीनों को पंचायत में भेजने ठीक था बोल के वो भी हम रिक्वेस्ट किया था। बहुत मैंने क्या किया, हम 5 years का अंदर में कोई बोलता है कि हमारा जो पंचायत ब्लॉक में JPM साहब ने कुछ भी नहीं किया बोलता है। उसके साथ साथ मैंने बहुत काफ़ी कोई को RW में, PW में, एग्रीकल्चर में, ना तो इलेक्ट्रिकल में लेवाट होने से भी मैंने ज़बरदस्त हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट का साथ में बात करके हमारा हॉनरेबल का साथ में बात करके कोई कम से कम 20-30 आदमी मैंने जॉइन किया था। नहीं हम नहीं सका बोल के नहीं है, फिर भी हम बहुत रिक्वेस्ट किया था। कहीं जो नामसाई गया है, कहीं मेयो गया है, कहीं जरमपुर गया है। एक आदमी के लिए हम 10 बार, 12 बार, 13 बार हम दौरा किया था। ऐसे करके कोन्नू से कोई कोंसा से
ना तो बोनिया से ना तो पंचाव से काफ़ी 20-30 आदमी हमारा तरफ से हम लेवाट होने जी भी ऐसी होने जी हमने ऐसे ज्वाइन किया था। इसलिए हम सच चाहते हैं कि मतलब पंचाव ब्लॉक से तो हमको ब्लेम करने वाला, हमको मतलब निगलेक्ट करने वाला तो कोई नहीं हो सकता है बोल के हम भी अभी तक ऐसे बैठा हुआ है। तो इसलिए जो हमारा जो पंचाव और कोन्नू कौनसा बोनिया जितना जनता है ये लोग बोले हैं कि और 5 के लिए भी जैसे भी आप ZPM में लड़ो, लड़ के और भी हम लोग का जनता का काम करना है बोल के से भी हमको बहुत सपोर्ट था। तो अभी अनफॉर्चुनेटली मतलब हमको नहीं मिला, फिर हम दुख नहीं है और आने वाला साल के लिए भी और हम तैयार हैं और आने वाले दिनों के लिए भी हम बहुत तैयार हैं। अगर पब्लिक हमको चाहेगा तो और भी हम एक दिन हम नेता बनाएगा, एक दिन हम जिला परिषद मेंबर बनाएगा। इसलिए हमारा तरफ से ये उम्मीद है। तो कोई बोलता है कि अपोजिशन पार्टी अब कुछ भी नहीं किया बोलता है, कितना जनता का हम डिब्रूगढ़ मेडिकल में कितना आदमी ले गया था, तिनसुकिया मेडिकल में कितना आदमी ले गया था, सोनाली में कितना आदमी ले गया था, मेरा गाड़ी में कितना बच्चा पैदा हुआ है, मेरा गाड़ी में जो पैरालाइज ले करके हम कितना आदमी लेके घुमाया था, चिपसागर में कितना लोकल ट्रीटमेंट करने के लिए, पासीघाट में लोकल ट्रीटमेंट करने के लिए, दीमापुर में लोकल ट्रीटमेंट करने के लिए हम कितना आदमी ले गया था। तो हम सोचता है कि हमारा जो वांचू में तो सबसे मेन ही पब्लिक का साथ में, जनता का साथ में तकलीफ को शेयर करके बेचने वाला तो हम है बोल के हम तो सोचा था। लेकिन एक इंसान है, इंसान होने का नाते हमने गलती भी किया होगा, ना तो इंसान होने का नाते दूसरा देखने का नज़र में अच्छा काम भी नहीं किया होगा, फिर भी हम बहुत काफ़ी किया है। इसलिए हमको अभी भी बहुत पब्लिक सपोर्ट है और बहुत जनता सपोर्ट है। उसी दिन एक वोमेन रिजर्वेशन आ गया तो मेरा साथ में जितना मेरा सपोर्टर आया था लोंगडिंग में सब आदमी धोया है। हम बोला है आप लोग मत धो, आप लोग दुख करने का जरूरी नहीं है, 5 साल जो है आग बंद करके ऐसे वापस आ जाएगा, इसलिए हम लोग दुख करने का जरूरी नहीं है बोल के सभी को मैंने बताया था। और अभी भी हम हमारा जो पंचाव और कोन्नू कौनसा बोनिया सभी जनता को हम बोलना चाहूँगा कि हमने किया जैसे हम करेगा, हमारा बहन को हम उठाया है, लेकिन हमको जो वोट देना था सभी जनता ने हमारा बहन को वोट दीजिए बोल के पब्लिक को हम रिक्वेस्ट है। ये जो है पब्लिक लीडर के लिए नहीं चाहने वाला कौन होता है, डेमोक्रेसी है, कोई भी चाहेगा वो तो नियम है, हम भी चाहेगा और कोई किसी भी चाहेगा, वो तो सभी ने मांगा कि हमको डोलिन टिकट चाहिए और हम नेता बनने के लिए हम भी चाहता है। लेकिन जो चुनाव जो है जनता का हाथ में है और काम करने वाला तो जनता का हाथ में है। तो आज हम लोग का सेम बीजेपी पार्टी था, हमारा जो एक मेरा बेटा अलो चीफ ऑफ पोंगचाव अलो वंगम था, वो भी हमको रिक्वेस्ट किया था कि हम भी एक बार उठेगा बोल के। तो मैंने उनको बोला है कि अब थोड़ा 2029 के बाद आप भी ऐसे उठो, 3 साल अभी 3 साल का बाद जो है मतलब इलेक्शन जो है असेंबली और पंचायत का सेम होगा, 21 साल में होगा, इसलिए उसके बाद आप उठो। लेकिन 2029 तक जो है हमारा हॉनरेबल का साल में हम काम करें बोल के उनसे भी हम रिक्वेस्ट किया था। फिर भी अगर जनता ने हमको जैसे भी अब भी उठो बोलता है, फिर उसके हम पार्टी का डिसीजन लेगा बोल के हम पार्टी का ऊपर में फेंका है। हमारा जो अलो मेरा बेटा है, पंजाब एक राजा था, वो भी राइट में मांगा है और हम भी राइट में मांगा है। तो वो भी बोला है कि हमको ही टिकट चाहिए। अगर हमारा जो अलो बेटा को अगर टिकट दिया जाए भी हम उसका खिलाफ में हम काम नहीं करना था, उसको ही हम सपोर्ट करना था। हम उसको बोला है कि आपको अगर टिकट दिया जाएगा तो हम आपको सपोर्ट करेगा और हमको अगर जो जनता का पोषण दे करके जनता ने हमको अगर चाहे तो हमको भी अगर पार्टी का तरफ से अगर टिकट दिया जाएगा तो आप भी हमको सपोर्ट करो बोल के हम तो अच्छा से उनसे भी बात किया था। लेकिन हम उसका खिलाफ में कांग्रेस ले करके कहीं जो न्यूजीलैंड पार्टी ले करके हम तो नहीं होना था। हम सीधा हमारा हॉनरेबल को हम बात किया था कि जैसे भी
आप किसको देना चाहता है दे दो, और हमको देना चाहते भी दे दो। हम आपका खिलाफ में कभी भी हम बात नहीं करेगा। आप होते हुए अपनी डिसीजन लीजिए। अगर आलोक भाई को देगा बोलने से आप दीजिए, अगर हमको देगा बोलने से आप दीजिए। वो तो पार्टी का लेवल से डिसीजन लेगा। आप जान लीजिए, हम बताया था तो हमारा जो ऑनरेबल साहब ने बताया था कि वो जो है पार्टी ने डिसीजन करेगा। वो मेरा हाथ में भी नहीं है, आपका हाथ में भी नहीं है, कोई किसी का हाथ में भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से कोई किसी को अगर डिसीजन देगा, कोई किसी को अगर जो टिकट दिया जाएगा तो आप उसके लिए ही सपोर्ट आप भी करो, ना तो आलोक भाई भी आपको सपोर्ट करना है टिकट देने से, ऐसे ये बताया था। ये जो है मेरा हिसाब से तो मेरा बहन लगता है। हम लोग सेम परिवार का है और सेम खानदान का है, मेरा घर का ही है। तो मैं मेरा बहन को भी ये बोलना चाहूँगा कि अभी सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है। उसके बाद जब कांग्रेस रूलिंग स्टेट में नहीं आएगा, सेंटर में नहीं आएगा, तो यहाँ में अगर पंजाब में इतना बिग बार जगह में ऐसे वाला एरिया में ZPM बन के GPC बन के क्या फ़ायदा होगा। इसलिए हम उसको बोलना चाहूँगा कि अभी तो वो भी चाहता है, फिर भी भल के भी ऑनरेबल तो साथ नहीं देगा, चीफ मिनिस्टर साथ नहीं देगा, पार्टी साथ नहीं देगा, तो कहाँ तक जाएगा। इसलिए हम अभी भी रिक्वेस्ट है कि अभी नॉमिनेशन होगा, विड्रोविन होगा, इतना तक थोड़ा सा ख़त्म करनी है, ठीक है। और पार्टी को भी देखना है, उसके बाद कहाँ तक जाना है वो भी देखना है। और ZPM बन के भी MLA का सामने रिक्वेस्ट करके, DC का सामने रिक्वेस्ट करके, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का सामने रिक्वेस्ट करके एक भी कोई NC ना तो लेवा ना कोई भी अगर बन नहीं पाएगा तो कोई किसी को दे नहीं पाएगा तो फायदा नहीं होगा और जनता का ही नुकसान होगा। अगर जो रूलिंग का असर में कोई भी ZPM बनेगा, कोई लड़की हो ना कोई लड़का हो, तो कम से कम नए नए ऐसे भी गया सन मेरे फीफोट वंशा बहन जी जो ZPM बना हुआ था, तो NC में होने से भी एक लंगी वंशु है, वो भी उसका तिनोट में दे दिया था। और फीफोट डोकम था, और हमारा जो बड़ा भाई लोकपाई का मैसेज जो है वो भी फीफोट वंशा ने दिया था। उसके बाद बहुत काफ़ी छोटा मोटा रिक्वेस्ट करके मेरा बहन ने 2-3 आदमी ज्वाइन किया था। तो ZPM होने से भी पार्टी का साथ में, रूलिंग का साथ में होने से तो कम से कम कोई ऐसे कहीं में मिनिस्टर MLA सपोर्ट करके कुछ हो जाता है। लेकिन अगर जो अपोजिशन बन जाएगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए अपोजिशन में वो भी इतना मतलब तकलीफ करके नहीं उठने से ठीक था। उठ करके अगर जीत जाएगा भी उसका रास्ता तो कुछ होने वाला नहीं है। 5 साल में ऐसे मतलब तरफ के पब्लिक बहुत परेशान होगा। हमको ये हम लोग एग्जाम यहाँ पे MLA बनेगा तो पूरा प्रॉपर्टी जैसे सोचता है, ZPM बनेगा तो प्रॉपर्टी जैसे सोचता है पब्लिक ने, GP से बनेगा तो पूरा प्रॉपर्टी जैसे सोचता है। तो कहीं में जो डिब्रोड मेरे के पहुँचाओ 10 डानी का भी नहीं मिलेगा, अगर तिरसिके पहुँचाओ बहुत तकलीफ होगा, सोनाली पहुँचाओ, लोंगडिंग खोंसा पहुँचाओ उसी में बहुत तकलीफ होगा। इसलिए बहुत दुख हो जाएगा। इसलिए मेरा हिसाब से तो बहन ने उसको, उसका छोटा भाई, उसका छोटा बहन है फीफोट वंशा जो है, हम लोग मेरा अनय वंशा अनय डोकम जो है एक लड़की है, उसके बाद मेरा पिताजी का और माँ हम लोग सेम परिवार का है। अनोक डोकम भी वो भी मेरा मामा का ही बेटा है, और मेरा माँ भी अभी जिंदा है, तो हम लोग सेम परिवार थे। अगर खेलेगा भी हम लोग कोई दूसरा को बदनाम नहीं करना है, कोई दूसरा को एकदम नहीं होने वाला आवाज़ उठा करके बात नहीं करना है। मतलब ज़िंदगी में मान करने का
बात नहीं करना है, शांति से प्यार से हम लोग इलेक्शन ऐसे लड़ेगा। इसलिए अब हमको सवाल पूछा है, इसलिए हम आपको ये बताया था, वही है।